सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मैट्रिसेस का ही नेक्स्ट सीरीज़ जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में आज जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे वो सीखेंगे। वन एग्जाम्पल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होता है मैट्रिक्स एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, प्रॉपर्टीज़ उसका, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिसेस के बीच डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एंड देन उसका एग्जाम्पल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि अगर दो मैट्रिसेस दिए हैं, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो उसका एक जनरल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। सपोज हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो है मैं ऑर्डर का ले रही हूँ 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, फिर वही नंबर ऑफ रोज और ये होगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, सो 2x2 का कोई भी ऑर्डर लेते हैं तो यहाँ जो एलिमेंट होगा दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक, तो ये एक मैंने लिया 2x2 का मैट्रिक्स। सपोज मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रही हूँ बी। ठीक, इसके एलिमेंट्स को मैं बी से डेजिग्नेट करी हूँ, दैट इज बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक, सो ये ध्यान रखना, अगर हमें इस मैट्रिक्स ए को इस मैट्रिक्स बी से ऐड करना है तो एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना चाहिए इन दोनों मैट्रिक्स को कि दोनों मैट्रिक्सेस जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, बोथ द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर के नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का तो ये जो दूसरा मैट्रिक्स जिसे हम ऐड करेंगे वो भी किस ऑर्डर का होना चाहिए, 2x2, तभी हम इस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से जोड़ सकते हैं। ठीक, कंडीशन हो गया। अब यहाँ देख लो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है क्योंकि ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा एक मैट्रिक्स का, जैसे ये A11 है तो दूसरे मैट्रिक्स के B11 से ऐड होगा, ये A12 B12 से ऐड होगा, A21 B21 से ऐड होगा, और A22 B22 से ऐड होगा। मतलब रिस्पेक्टिव पोजीशन मीन्स 1 का जो पोजीशन वाला एलिमेंट है वो 1 से ऐड होगा, 1 वाला पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो 1 से, 2 वाला 2 से, एंड 2 वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 2 वाले मैट्रिक्स से ऐड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मान लो उस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देती हूँ सी, जो A प्लस बी के एडिशन से फॉर्म होगा। सो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, A11, क्योंकि हमें पता नहीं A11 के कौन सा नंबर है इसलिए हम डायरेक्ट A11 लिखेंगे प्लस B11। ठीक है, और ध्यान देना कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 1 वाली ही पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट है मान लो 812, दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ये हो गया A12 प्लस हो जाएगा B12। ठीक है, और ये 1-2 पोजीशन ही एक्वायर करेगा। ठीक, 1-2 मीन्स समझ रहे हो, 1 मीन्स क्या, रो नंबर, एंड सेकेंड इज मीन्स क्या, कॉलम नंबर। फिर आएगा नीचे A21 ऐड होगा किससे, B21 से, फिर A22 जो है वो ऐड होगा किससे, B22 से, और ये एक नया मैट्रिक्स जनरेट करेगा C। ठीक, तो 1-1 का पोजीशन 1-1 से ऐड होगा, 1-2 का 1-2 से, 2-1 का 2-1 से, एंड 2-2 का 2-2 से, और जो मैट्रिक्स ऐड करके जो नंबर आएगा वो वही वाला पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जो ऐड हो रहे हैं। क्लियर? इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ये एक मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स और ये दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है। हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करना है। करेक्ट? सो सबसे पहले अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ये ए मैट्रिक्स है आपका √3 1 -1 2 3 एंड 0। दूसरा मैट्रिक्स है बी विच इज़ 2 √5 एंड 1 -2 3, और ये हो गया आपका हाफ। ठीक, ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, m/n, वेयर m इज़ नंबर ऑफ रोज और n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज कितने इसमें देख लो, ये पहला रो है, ये दूसरा रो, तो रोज है 2, और कॉलम्स कितने हैं, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, तो कॉलम हो गया 3। ये मतलब आपका 2/3 का मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर।
इसका ऑर्डर निकालो, इसमें भी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज इसका कितने 1 2, तो ये हो गया इसका नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, मतलब ये भी किस ऑर्डर का है 2/3 और ये भी 2/3, तो मतलब क्या कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड कर सकते हैं। ठीक, सो हम अब ऐड करते हैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से, तो जब ऐड करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होंगे ना, मतलब ये जैसे A11 है तो ये इस A11 से ऐड होगा, ठीक है, वैसे ये जो 1 है वो √5 से ऐड होगा, -1 1 से ऐड होगा। ठीक, जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस वाले एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है √3 वो ऐड होगा किससे 2 से, देन 1 ऐड होगा किससे √5 से, फिर -1 ऐड होगा किससे 1 से, 2 ये 2 ऐड होगा किससे -2 से, देन 3 ऐड होगा किससे 3 से, और ये 0 ऐड होगा किससे हाफ से। ठीक, एडिशन जो हम नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ पोजीशंस ध्यान रखनी है कि हमेशा अगर कोई एलिमेंट ए मैट्रिक्स में 1 1 पोजीशन पे है तो वो बी मैट्रिक्स में जो 1 1 पोजीशन में एलिमेंट होगा उसी से ऐड होगा। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आएगा मान लो सी, वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा 1 1 वाली पोजीशन ही। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका मैट्रिक्स, तो √3 + 2 इसको ऐसे ही रख दो, √3 + 2 1, ये भी वैसे ही 1 + √5, ये ऐड हो सकता है प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, फिर ये भी 0, 3 + 3 क्या हो गया 6, और ये 0 + हाफ हो जाएगा आपका हाफ। सो ये आपका नया मैट्रिक्स आ गया। मान लो ये सी है जो ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने से बना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी से पहला प्रॉपर्टी आएगा आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स व्हाट, कि सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, जिसका एलिमेंट है ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए और ऑर्डर है m/n। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास सपोज बी, ठीक, उसका एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा b i j m × n। ठीक, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स व्हाट, कि अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को बी से ऐड करूँ या बी मैट्रिक्स को ए से ऐड करूँ, दोनों से आंसर क्या आना है सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मीन्स अगर ए को पहले रखूँ फिर उसको बी से ऐड करूँ, या बी को पहले रख के फिर उसको ए से ऐड करूँ, दोनों से जो आंसर है वो क्या आएगा सेम। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो एक मैट्रिक्स लिया ए विच इज़ 2 1 1 2, दूसरा मैट्रिक्स लिया बी -1 0 0 -1। ठीक, सो यहाँ पे मैं सपोज पहले ऐड करूँ a + b, देख लो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो दोनों ऐड किया जा सकता है। तो ऐड कर रही हूँ मैं, 2 को -1 से ऐड होगा तो क्या आएगा 2 - 1, फिर 1 + 0 1 + 0 एंड ये हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो a + b ऐड करने से क्या आया मिला मेरे को 1 1, ये 1 और ये 1। ठीक, ये आ गया मान लो सी मैट्रिक्स। अब मैं सपोज b को a से ऐड करूँ, ठीक है, उल्टा कर दिया, b को a से ऐड करूँ तो b क्या है आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2, फिर इसको पहले ऐड करना है, ठीक है, ये वाला, देन 0 + 1 0 + 1 और ये हो जाएगा -1 + 2। इसको आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा, 0 + 1 1 0 + 1 1 और ये भी 1, तो ये सी के बराबर हो गया। देख लो दोनों आंसर जो है वो सेम आ रहा है। मीन्स चाहे आप ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे पास सपोज अब 3 मैट्रिक्स ले लिया ए बी और ये सी, ठीक, ए है मान लो ए आई जे, ऑर्डर हो जाएगा m/n, बी है मान लो बी आई जे, ऑर्डर हो गया इसका m/n, और सी है मान लो सी आई जे और इसका ऑर्डर m/n। ऑब्वियसली अगर हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देख रहे हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, तो इसलिए हम तीनों का ऑर्डर जो है वो m/n ही लेंगे, क्योंकि वी नीड द ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर सपोज a + b + c करूँ, मतलब क्या कि a b मैट्रिक्स को मैं पहले ऐड करूँ, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट इसका मैट्रिक्स आएगा उसको फिर c से ऐड करूँ, ये बराबर होगा किसके, a + b + c के। बोर्डमास रूल, ब्रैकेट में जो पहले रहता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। बोर्डमास रूल के हिसाब से क्या है,
कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है हमेशा। तो इस एसोसिएटिव रूल का मतलब क्या है कि आप ए और बी को पहले ऐड करोगे, ठीक है, जो भी इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, मान लो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, मान लो ये बी डैश आया, तो इस बी डैश को सी से ऐड करोगे, तो जो भी आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर डी आ गया, डी मैट्रिक्स, तो वो बराबर होगा किसके, सपोज अब बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिए, तो बी प्लस सी से जो मैट्रिक्स आया, मान लो वो सी डैश है, उसको आप फिर ए से ऐड करोगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, डी। समझ गए, मतलब इसका जो आंसर है वो इसके आंसर से बराबर होगा। तो चाहे आप ए प्लस बी को पहले ऐड करो देन सी से जोड़ा, फिर या फिर ए को बाद में ऐड करके पहले बी प्लस सी को जोड़ो देन ए से जोड़ोगे, तो ये आंसर क्या होगा, सेम। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। फिर है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, मान लो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए विच इज ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है, अगर कोई ऐसा आइडेंटिटी या ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है क्या, जिसको अगर आप ए से ऐड करोगे तो वापिस से ए ही अपने को मिले, तो उस आइडेंटिटी या उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसा कौन सा होता है एडिशन के केस में, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा इन केस ऑफ एडिशन, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 0 1, ठीक है, इसको मैं सपोज ज़ीरो मैट्रिक्स से ऐड करूँ, ऑब्वियसली अगर ये 2 बाई 2 का है तो मुझे 2 बाई 2 का ही ज़ीरो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 1 2 0 1, वापिस से मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, ए मैट्रिक्स। तो इसीलिए जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जब जिसको हम ए मैट्रिक्स से ऐड करने से ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को वो चेंज नहीं करता। समझ पाए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को से ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, वापिस से हमें वही, चाहे कोई भी मैट्रिक्स लो, ए प्लस आप ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करो तो ए ही मिलना है, ठीक है। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी ले लिया, उसको आप ज़ीरो मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो बी ही मिलेगा। कोई सी मैट्रिक्स ले लिया, उसको आप ज़ीरो मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो सी ही मिलेगा। मतलब ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इसलिए इस ज़ीरो मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप, एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस द आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ऑन एडिशन। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, फिर से वही हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, सपोज जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर हो जाएगा m बाई n, ठीक। एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या, कि अगर मान लो ये a है, इसको मैं किसी माइनस a से जोड़ूं, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स a को अगर ऐड करेंगे माइनस a मैट्रिक्स से, माइनस a का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लिया 2 1 2 1, ठीक है, माइनस a मतलब क्या, कि हर एलिमेंट में मेरे को माइनस लगाना है, मतलब ये हो जाएगा -2 -1 -2 -1, ठीक। इन दो मैट्रिक्स को जब ऐड करूंगी, मतलब a को माइनस a से जब जोड़ूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। जोड़ के देखो यहाँ पे 2 - 2 क्या हो गया, 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, क्या मिल गया, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो -a है, इट इज़ नोन एज एडिटिव इनवर्स, इट इज़ नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, बिकॉज जब -a को हम ऐड कर रहे हैं a मैट्रिक्स से तो वो हमें दे रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जब हम अपने रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स के साथ ऐड करें एंड हमें क्या मिले, ज़ीरो मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स, दिस मतलब कौन सा मैट्रिक्स, ये -a वाला जो मैट्रिक्स है, इट इज़ नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a। क्लियर, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको हम अपने रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और वापिस से हमें वही मैट्रिक्स मिले, मतलब जो अपने मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, दैट इज़ नोन एज एडिटिव। और एडिशन के केस में हमेशा वो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जो अपने एडिशन के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। और एडिशन के केस में अपना एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ ये निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप अपने अगर मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स।
क्लियर। फिर है चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी। स्केलर मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे 1 2 3, ये इसी का -1 -2, ये सारे क्या है स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक, जनरल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल के से करो। तो अगर मान लो जैसे एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, ए है अपने पास 1 2 3 3 2 1। ठीक, तो मैंने कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी ले लिया, मान लो 2। इस 2 को सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, मतलब सपोज मुझे निकालना है 2a। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है 2, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स ए के साथ, वही हमारा टॉपिक है। तो जब कोई स्केलर क्वांटिटी आपके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बस ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट जो है वो उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होते हैं। मीन्स अगर आपका ए मैट्रिक्स है ये, तो ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ पाए। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो आपके सारे मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक, अगर इसी की जगह मेरे को मान लो 3a चाहिए, तो 3a मतलब क्या, सारे ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके 3 से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 9 6 एंड 3। ठीक, इस तरह से स्केलर फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। अगर मुझे मान लो हाफ ऑफ ए चाहिए, तो हाफ ऑफ ए भी पॉसिबल है। इसका भी मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से। तो इसमें जैसे करो तो ये हो जाएगा 1/2, 2/2 तो 1 हो जाता है, फिर 3/2, देन 3/2, 2/2 1 एंड ये हो जाएगा 1/2। स्केलर मीन्स कोई निगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, या होल नंबर में भी हो सकता है। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि जो सारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे उस स्केलर क्वांटिटी से। करेक्ट। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज पहला प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से देखो एकदम समझ आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक, इस ए प्लस बी मैट्रिक्स को मैंने प्लस किया, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से ऐड करूँ, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी किससे, के ए प्लस के बी से। ठीक, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करूँ देन ऐड करूँ, या फिर पहले ऐड कर दूँ और फिर मल्टीप्लाई करूँ, उससे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है स्केलर वाले की, के प्लस एल इंटू ए इक्वल होगा किसके, के ए के प्लस एल ए के। मीन्स पहले वाले केस में हम मैट्रिक्स को अलग अलग ले रहे थे, ए और बी मैट्रिक्स लिया था इधर, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग स्केलर क्वांटिटीज़ ले रहे हैं। तो जैसे मान लो अगर ये एक स्केलर है 2 और ये एक स्केलर है 3, 2 + 3 करूँ, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 5 × a करूँ, या फिर 2a + 3a करूँ एंड देन उसको ऐड करूँ, तो उससे भी तो 5a आएगा। तो इसका आंसर जो है इसके आंसर से क्या होगा, इक्वल। करेक्ट। फिर है आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट a - b, जैसे हम एडिशन करते हैं ना, एडिशन में भी जैसे ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। वैसे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी हमारा जो ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए, सेम। अगर ये 2/2 का ऑर्डर का है तो ये भी आपका जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, सो डिफरेंस या तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, या फिर इसमें क्या है, a प्लस ये जो माइनस है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 ऑफ b कर सकते हैं। कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। इसमें क्या हो गया, मान लो अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2, और सपोज कोई दूसरा मैट्रिक्स है b -1 0 -1 -2। ठीक, मुझे सपोज निकालना है a - b। इस a - b को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ -1 ऑफ b। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, a मैट्रिक्स कौन सा है आपका, 1 2 3 और ये 2, प्लस
-1 ऑफ b मतलब क्या कि ये यहाँ पे जो -1 है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो ये जो -1 स्केलर है, पहले आप उसको मल्टीप्लाई करोगे b से एंड देन a से ऐड करोगे। तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू -1 +1, ये तो 0, ये भी +1 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। देन ऐड करो तो ये 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 1 4 और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये किसका आंसर है, a माइनस बी का, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर दिया तो भी वही आएगा, या फिर a प्लस -1 ऑफ b कर सकते हो। मतलब पहले -1 स्केलर से b को मल्टीप्लाई करो एंड देन a मैट्रिक्स से ऐड करो, तो ये आपका क्या मिलेगा, a माइनस बी ही मिलेगा। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, वैसा एग्जाम्पल है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 7। सो हियर वी हैव गिवन एक मैट्रिक्स दिया है A विच इज़ 1 2 3 2 3 1। दूसरा मैट्रिक्स दिया है B 3 -1 3 -1 0 एंड ये हो गया आपका 2। हमें निकालना है 2a माइनस बी सी। 2a को हम तो 2a लिख सकते हैं, इस माइनस बी को क्या करें, प्लस -1 ऑफ b, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि पहले तो आपको a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और b मैट्रिक्स को -1 से, फिर उन दोनों को ऐड कर दोगे। तो पहले मान लो मैं 2a निकालूँ तो यही से कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a मतलब हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक। फिर यहाँ कर देती हूँ -1 ऑफ b। तो -1 ऑफ b मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस, -1 का +1 आ गया। फिर -3, फिर ये 1 0 और ये हो गया आपका -2। अब मैं क्या करूँ, ट्वाइस ऑफ a को ऐड कर देती हूँ किससे, -1 ऑफ b से। तो इससे मिलेगा क्या मेरे को, ट्वाइस ऑफ a माइनस b ही मिलेगा, जो मेरा क्या है क्वेश्चन में दिया है। तो इसको ऐड करो तो क्या 2 ऐड होगा किससे, -3 से। तो ये हो जाएगा 2 - 3, 4 + 1 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए -3, 4 + 1 6 + 0 और ये क्या हो जाएगा 2 - 2। तो इससे क्या आंसर आएगा, 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6 एंड 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। सो ये है आपका आंसर किसका, ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का, करेक्ट। तो आज वाले सेशन में इतना ही है, इसके बाद हम लोग बाकी के ऑपरेशंस और एग्जाम्पल्स को करेंगे। ओके, थैंक यू।